हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे LG 110 3 स्टार एयर कंडीशनर 2024 का नया मॉडल नंबर है दोस्तों TSQ12CNXC। दोस्तों ये 2024 का नया मॉडल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको LG के इस 1 टन एयर कंडीशनर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से लेके टेक्नोलॉजी एंड फीचर सारी बातें बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन और जानकारी दोस्तों अगर आपको जरा से भी अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आता हूँ। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं हम LG 110 3 स्टार के इस एयर कंडीशनर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों LG का 110 3 स्टार एयर कंडीशनर अमेज़न पे दोस्तों 24,990 में अवेलेबल है। ये 2024 का मॉडल है। इसकी स्टार रेटिंग है 3, यानी ये 3 स्टार रेटिंग वाला मॉडल है। दोस्तों LG की इस मॉडल की ISCR रेटिंग है 3.96 की। दोस्तों LG का 1 टन एयर कंडीशनर पूरे साल भर में 642.26 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे साल भर में, यानी LG के इस 1 टन एयर कंडीशनर का ये एनुअल पावर कंजप्शन है। दोस्तों LG के इस 1 टन एयर कंडीशनर की अगर मैं कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं 100% के हिसाब से तो LG के इस 1 टन एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी है 3283 वाट। ये दोस्तों ये 100% के हिसाब से अगर AC 100% पे चलेगा तो उस हिसाब से इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। अगर मैं मैक्सिमम के हिसाब से बताऊं 1 टन एयर कंडीशनर को 1.1 टन में चलाते हो तो तब इसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी 3650। दोस्तों यानी LG के इस 1 टन एयर कंडीशनर की जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है 3650 है। ये 3650 जो कूलिंग कैपेसिटी है आपको स्टार रेटिंग के लेवल पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। का जो स्टिकर आता है जो एयर कंडीशनर पे लगा होता है वहां आपको ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों LG का ये एयर कंडीशनर यानी कन्वर्टेबल AC है। आप इस एयर कंडीशनर को 1.1 टन में कन्वर्ट भी करके चला सकते हो, यानी आप किसी एयर कंडीशनर को टनेज कन्वर्ट करके चलाओगे या टनेज बढ़ाना है तो उस टनेज बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। 3650 की जो कूलिंग कैपेसिटी है दोस्तों वो टनेज एक्सटेंड करने के लिए है, यानी आप AC को विराट मोड में चलाओगे या टनेज एक्सटेंड करके चलाओगे तब ये कूलिंग कैपेसिटी दोस्तों आपके काम आएगी। अगर आप 100% में चलाओगे तो 100% के हिसाब से दोस्तों इसकी कूलिंग कैपेसिटी रहने वाली है। तो अब बात करते हैं नॉइस लेवल की। दोस्तों LG के इस 1 टन एयर कंडीशनर के अंदर अगर मैं नॉइस लेवल की बात करूं तो LG के इस एयर कंडीशनर में आपको 21 डेसिबल का नॉइस लेवल देखने को मिलने वाला है, यानी दोस्तों LG का ये एयर कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। तो दोस्तों ये तो थे LG एयर कंडीशनर के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। दोस्तों इस वीडियो की एंडिंग में मैं आपको LG एयर कंडीशनर के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊँगा। दोस्तों अगर आप कोई भी 1 टन का एयर कंडीशनर बाय करते हो तो आपको आपका रूम साइज जो है दोस्तों परफेक्ट होना चाहिए। 1 टन का एयर कंडीशनर दोस्तों 120 स्क्वायर फीट के लिए सफिशिएंट होता है। अगर आपका इससे बड़ा एरिया है, मान लीजिए 140 स्क्वायर फीट एरिया है, तो आपको 1.2 टन का एयर कंडीशनर लगाना चाहिए। आपका कोई भी टॉप फ्लोर नहीं होना चाहिए। अगर आपका टॉप फ्लोर एरिया है तो वहाँ पे 1 टन का एयर कंडीशनर काम नहीं करेगा। आपको गर्मी के टाइम पे वो एयर कंडीशनर कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली। तो कोई भी AC बाय करने से पहले आपको अपना रूम साइज प्रॉपर्ली चेक कर लेना चाहिए। और दोस्तों LG एयर कंडीशनर के जितने भी बेस्ट मॉडल है 1 टन से लेके 1.5 टन, 3 स्टार और 5 स्टार सभी के मॉडल नंबर और बाइंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको प्राइस चेक करना है तो प्राइस चेक कर सकते हो या फिर मेरी दी गई लिंक से प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। अमेज़न में डील काफ़ी अच्छी चालू है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम LG के इस एयर कंडीशनर के कुछ टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं LG के इस एयर कंडीशनर के टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों LG के इस इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको देखने को मिलेगा LG का ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर, यानी दोस्तों ये कंप्रेसर एक हाई एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर है। इसकी एडवांटेज की बात करेंगे, सबसे बड़ा एडवांटेज इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज़्यादा करता है। दूसरा एडवांटेज इस कंप्रेसर की मदद से दोस्तों कूलिंग आपको फास्टर कूलिंग देखने को मिल जाती है। तीसरा दोस्तों इस कंप्रेसर की मदद से दोस्तों AC के अंदर नॉइस लेवल एंड वाइब्रेशन काफ़ी कम होता है। ये एक हाई एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर है। और दोस्तों LG के इस कंप्रेसर पे आपको 10 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम ड्यूरेबिलिटी की, यानी ड्यूरेबिलिटी के लिए आपको LG के एयर कंडीशनर में क्या देखने को मिल रहा है ताकि LG के इस एयर कंडीशनर में कोई भी मेंटेनेंस ना आए। सबसे पहले दोस्तों LG का ये एयर कंडीशनर 100% कॉपर के साथ में आ रहा है, यानी इस एयर कंडीशनर के अंदर जो भी कॉइल यूज़ की गई है इंडोर से लेके आउटडोर वाले सारे ही कॉइल आपको 100% कॉपर देखने को मिल जाएंगे। दूसरा कॉपर की जो क्वालिटी है, गेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये कोई प्लेन कॉपर नहीं है, हाई ग्रूव कॉपर है। ग्रूव कॉपर का एडवांटेज ये होता है
जब कॉपर के अंदर ग्रूव की लाइनिंग होती है, कूलिंग का गैस का फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, यानी गैस अच्छी तरीके से सर्कुलेट होती है, जिससे कूलिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। दोस्तों अगर कॉपर के अंदर कोई भी लीकेजिंग आ गया तो आप इसे इजीली रिपेयर करा सकते हो कम खर्चों में, यानी ब्रेजिंग करा सकते हो। दोस्तों एलजी के इस एयर कंडीशनर में लीकेजिंग से बचने के लिए, मेंटेनेंस से बचने के लिए, ताकि एयर कंडीशनर के कोई भी कंडेंसर कॉइल में खराबी ना आए, इवेपोरेटर कॉइल में कोई भी खराबी ना आए, तो एलजी एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट के जो कंडेंसर है उस पर आपको गोल्ड फिन्स की एंटी क्रोजन कोटिंग मिल जाती है, जो कि मॉइस्चर, नमी, नमकीली हवाओं से बचाती है। नॉर्मली दोस्तों आउटडोर यूनिट की एक बार अगर फिन्स खराब हो गई तो दोस्तों एसी के अंदर लीकेजिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है और एसी हीट एक्सचेंज प्रॉपर नहीं कर पाता है। ये गोल्ड फिन्स की एंटी क्रोजन कोटिंग ये काम करती है, उस पर कंडेंसर पे धूल मिट्टी बैठने नहीं देती है और ना ही मॉइस्चर को रुकने नहीं देती है। अगर कंडेंसर पे मॉइस्चर जाता है रुकता है तो डायरेक्टली ड्रिप हो जाएगा, ताकि उसमें कुछ खराबी ना आए। और एलजी एसी का जो इंडोर यूनिट है उसमें आपको ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन की एंटी क्रोजन कोटिंग मिल जाती है, जितने भी एलजी एसी के यू बैंड्स है। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन का एडवांटेज ये होता है दोस्तों, जो एसी के जितने भी यू बैंड होते हैं वो काफी ज्यादा डेलिकेट होते हैं और वहीं पे लीकेजिंग का इशू ज्यादा आता है। तो ऐसे में एलजी एसी के यू बैंड पे आपको ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जिससे एसी में लीकेजिंग का इशू नहीं आता है। दोस्तों एलजी का ये 1 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ में आता है, यानी एलजी के इस एसी को आप अलग अलग मोड में कन्वर्ट करके चला सकते हो। जैसे कि अगर आपको टनेज कम करके चलाना है तो टनेज कम करके चला सकते हो। आप एसी को परसेंटेज के हिसाब से आप एसी के टनेज को रिड्यूस कर सकते हो। 100% यानी आपका फुल टनेज में एसी काम करेगा, 100%, 80%, 60%, 40%, इसी हिसाब से आप एसी के टनेज को रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपके घर में लोग ज़्यादा है, फैमिली गेस्ट है, पार्टी है, फंक्शन है, तो जब लोग ज़्यादा होते हैं तो एसी की कूलिंग कम लगती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। अब आप ऐसे में एसी के टनेज को इंक्रीज कर सकते हो। 1 टन एसी को 1.1 टन में भी चला सकते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 3685। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 3650 मैक्सिमम में। जब एसी के टनेज को इंक्रीज करोगे तो कूलिंग कैपेसिटी एक्स्ट्रा आपको वहीं से मिलती है और आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मेंटेन करके देगा, यानी 1 टन का एसी आप 1.1 टन में भी चला सकते हो। दोस्तों एलजी के इस एयर कंडीशनर में आपको एआई मोड भी देखने को मिल जाता है। एआई फंक्शन जैसे आप इस एसी को एआई मोड पे एक्टिवेट करते हो, रूम का टेम्परेचर, रूम की कंडीशन के हिसाब से और बाहर की कंडीशन के हिसाब से आपके रूम के अंदर आपको एक कंफर्टेबल कूलिंग मेंटेन करके देता है और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज़्यादा करता है। दोस्तों अगर आपके लोकेशन में पावर फ्लक्चुएशन का इशू होता है तो भी ऐसे में आपको एलजी एसी में अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं। एलजी एयर कंडीशनर के अंदर आपको मिलता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। एलजी एसी का स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 120 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक काम कर रहा है। ऐसे में अगर आपके यहाँ बिजली के झटके भी होते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। एलजी एसी का स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन बिजली के झटकों से एलजी के कंपोनेंट को सेफ रखता है, ताकि एलजी एसी में कोई भी हार्म ना हो। दोस्तों एलजी के इस एयर कंडीशनर में आपको सेफ्टी के लिए आपको कुछ स्मार्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। एलजी एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट के अंदर 3 सेंसर लगे हैं, एम्बिएंट सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर, कंडेंसर सेंसर। इस सेंसर का बेनिफिट ये होता है जब भी एसी के अंदर कभी ओवरहीटिंग, ओवरलोडिंग होता है या कुछ भी दिक्कत आती है, ये सारी चीज़ों को चेक करके एसी को मेंटेन रखते हैं, ताकि एयर कंडीशनर के अंदर कोई भी खराबी ना आए और किसी भी पार्ट को कोई हार्म ना हो। तो यानी आपका एसी सेफ है इन एडीएस सेंसर की मदद से। दोस्तों एलजी के इस 1 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर में आपको ऑटो क्लीन वाला फंक्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि जब हम एसी को जब लगातार यूज़ करने लगते हैं, एलजी एसी का जो इवेपोरेटर कॉइल होता है और ब्लोअर होता है उसमें धूल मिट्टी, नमी ज़्यादा जमने लगती है और आपको ऐसे में क्लीन एयर नहीं आता। दोस्तों एलजी एसी के रिमोट में एक बटन आता है, आप इस बटन को प्रेस करते हो, एलजी एसी का जो इवेपोरेटर कॉइल और जो ब्लोज होता है दोस्तों ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है, जिसकी मदद से आपको एक क्लीन एयर मिलती है। दोस्तों एलजी के इस 1 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको म्यूट फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम जब भी रात में टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं तो एसी में एक साउंड आता है, यानी बिप वाला साउंड आता है। तो दिन में तो हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, रात में जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो नींद का जब माहौल होता है ना, तो एक कोई भी साउंड हमारे कानों में चुभता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी साइलेंट हो जाए तो आप इस म्यूट फंक्शन की मदद से आप अपने एसी को साउंड म्यूट कर सकते हो, ताकि आपको नाइट में कभी भी कोई टेम्परेचर चेंज करो तो आपको कोई भी साउंड सुनाई ना दे और आपको डिस्टर्बेंस ना हो।
दोस्तों LG का ये 1 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है। 1 टन एयर कंडीशनर में HD फिल्टर आता है विद एंटी वायरस प्रोटेक्शन, यानी अगर आपकी रूम की एयर के अंदर इनविजिबल डस्ट पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सारी चीजों को रिमूव करता है और आपको क्लीन एयर देता है। यानी LG का ये 1 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन का भी काम कर रहा है। दोस्तों LG के इस 1 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर में आपको लो गैस डिटेक्शन का फीचर देखने को मिल जाता है, यानी LG के इस एसी में कभी भी गैस लीकेजिंग होने लगती है या गैस का लेवल कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एसी के डिस्प्ले पे CH38 लिख के आ जाएगा। और LG के इस एसी में जो डिस्प्ले दिया है दोस्तों एक हिडन डिस्प्ले है। दोस्तों अब बात करते हैं LG के इस एयर कंडीशनर के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में। दोस्तों LG के इस एयर कंडीशनर की प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विसिंग ईजिली अवेलेबल है, इनकी थर्ड पार्टी कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यानी आपको अगर 2 साल बाद 3 साल बाद कुछ भी खराबी आती है तो स्पेयर पार्ट इनके इजीली मिल जाते हैं। सेकंड दोस्तों ये मेंटेनेंस फ्री एयर कंडीशनर, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी का कॉपर और कुछ एंटी कोरोजन कोटिंग आपको देखने को मिल रही है। ये तो हो गए इसके कुछ प्रॉन्स। अगर कॉन्स की बात की जाए तो दोस्तों इस एयर कंडीशनर के अंदर मुझे सिर्फ एक ही कॉन्स लगा है, वो है इस एसी की कूलिंग कैपेसिटी कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जबकि कोई भी अगर 1 टन एसी की कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो सभी 1 टन एयर कंडीशनर की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है एज अ स्टैंडर्ड 100% के हिसाब से 3000। LG के इस 1 टन एयर कंडीशनर में स्टैंडर्ड के हिसाब से कूलिंग कैपेसिटी आपको काफ़ी कम देखने को मिल रही है। हालांकि इस एसी की जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम एसी को नॉर्मली 100% के हिसाब से ही चलाते हैं, टनेज हम हमेशा इंक्रीज या नहीं करते हैं। तो मुझे सिर्फ एक ही कॉन्स देखने को मिला। अगर वारंटी की बात की जाए तो LG के इस एयर कंडीशनर की कंप्रेसर मिलती है आपको 10 साल की वारंटी। LG के इस एसी के जो PCB होता है सर्किट बोर्ड, उस पर मिलती है आपको 5 साल की वारंटी। और टेक्निकली वारंटी की बात करें अगर LG एसी में कुछ भी खराबी आती है तो उसके लिए मिलती है आपको 1 ईयर की वारंटी। दोस्तों LG एयर कंडीशनर के जितने भी बेस्ट मॉडल है सभी के मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो या फिर प्राइस भी चेक कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी एयर कंडीशनर या किसी भी अप्लायंस से रिलेटेड कुछ भी क्वायरी है, डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।